गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उन्होंने काश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा, शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। फिर उसने गुरु जी का सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान अद्वितीय है। धर्म हेत साका जिनि किया, शीश दिया पर सिर न दिया। इस महावाक्य के अनुसार गुरु जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत के खातिर बलिदान था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था। इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए उनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। आतताई शासक के धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। यह गुरु जी के निर्भय आचरण, धार्मिक अडिगता और नैतिक उदारता का उच्चतम उदाहरण था। गुरु जी मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में काजी ने फतवा पढ़ा और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार करके गुरु साहिब जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। किंतु गुरु तेग बहादुर जी ने अपने मुंह से सी तक नहीं कहा। आपके अद्वितीय बलिदान के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में लिखा है, तिलक जऊँ राखा प्रभता का, किनो बड़ो कलु महिषा का, साधन हेति इति जिनि करी, शीशु दिया परोसी न उचरी। धर्म हेत साका जिनि किया, शीशु दिया परोसी न दिया। धर्म प्रचार। गुरु जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर से किरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज मार्ग का पाठ पढ़ाते हुए वे खदल पहुँचे। यहाँ से गुरुजी धर्म के सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहाँ साधु भाई मल्लुक दास का उद्धार किया। यहाँ से गुरुजी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहाँ उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए
कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा। सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना कर नए सहज जन कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। उन्होंने प्राणी सेवा एवं परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि लोक परोपकारी कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं के बीच 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बने। गुरु जी के बलिदान का प्रभाव। गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ हिंदुओं और सिखों का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पसौरा सिंह कहते हैं कि अगर गुरु अर्जुन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी, तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की। विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा है, 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गोविंद पर एक अमिट छाप डाला, जिन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। इसने खालसा पहचान को जन्म दिया। गुरु तेग बहादुर जी की जय।